नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें भारी करेक्शन आ रही है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इनमें पहला नाम है इरेडा का। देखिए, इरेडा को आप छोड़ भी देना तो इरेडा तो एक नाम है केवल, जो लोअर सर्किट लगा रहा है और आपको मौका भी नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, इसमें जिसने भी पैसा लगाया उन्हें अब मौका ही नहीं मिल रहा है निकलने का। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। अदरवाइज पूरा मार्केट आपके लिए लाल निशान में बैठा हुआ है, जहां पे स्मॉल कैप 3% टूट गया है और मिड कैप आपके लिए 0.25% टूट गया है। हालांकि अभी भी लार्ज कैप जिसे निफ्टी कम आप देख सकते हैं, वो अभी भी आधे % नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इरेडा, सब नीचे है, सब नीचे ऑलमोस्ट सब, क्योंकि आपका एडवांस और डिक्लाइन क्लियरली दिखा रहा है। 390 शेयर्स केवल पॉजिटिव है एनएससी पे, जिसके सामने 1844 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। कितने हैं? 1844 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं अगर, तो यहां आपके लिए जो आपके फेवरेट स्टॉक्स थे जिनमें बहुत तेज रफ्तार से तेजी आई थी, वही गिर रहे हैं। और ये मार्केट का हमेशा से नियम रहा है, जो बहुत तेज भागता है वही बहुत तेज गिरता है, और जो बहुत तेज गिरता है वही चलता है। अभी रिवर्सल अगर आता है ना, तो जो ये टूटे हैं यही वापस से रिकवरी भी दिखाएंगे, नो डाउट। और आप कहोगे अंकुर भाई आप तो गिरावट में बहुत, लेकिन ये फैक्ट है, जो गिर रहा है वही उछलेगा ना, जो उछला है वही गिरेगा। जो हाई बीटा है वो हाई बीटा है, जो लो बीटा है वो लो बीटा है। अभी मैं आप सभी के साथ अगर इरेडा की पर्टिकुलरली बात करूं, तो इसने एक बार फिर लोअर सर्किट लगा दिया है। इस शेयर में अभी आपके लिए 170 रुपए का भाव आ गया, ठीक है जी। मैंने आप सभी के साथ इस स्टॉक पे ऑलमोस्ट 150 रुपए के करीब तो हिम्मत ही हार गया था मैं। अब मेरे को सिर्फ एक बात जाननी है, अगर किसी ने 200 रुपए के भाव पे एंट्री करी, उसने 200 रुपए का भाव पे एंट्री करी, 212 का भाव देखा उसने, 5% के गेंस देखे, क्या वो आज तक बेच पाया? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने हर जगह अपने शेयर को लोअर सर्किट पे देखा, मौका ही नहीं मिला उसे, मौका ही नहीं मिला। ऑब्वियस है ना, आपने एग्जिट मारने के बारे में अगर सोचा भी तो आप कर नहीं पा रहे। ये एक ऐसा लॉस है जिसमें आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हो यार। आप चाहते हो मैं लॉस बुक कर लूं, पर आप कर नहीं पा रहे हो। तो यहां इस तरीके से कभी कभार ट्रैपिंग हो जाती है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जब कोई बिल्कुल वन साइडेड ऊपर जा रहा है ना, तो उसे नहीं कभी हाथ लगाना, क्योंकि हाथ कटने के चांसेस ज्यादा हैं। अभी अगर कोई सोच रहा है मैं यहां ले लेता हूं, बहुत गिर गया है, तो उसके लिए मैं यही बोलूंगा, कल को फिर लोअर सर्किट लग गया, आप अपने दिमाग में खुद कैलकुलेशन करना, कल को फिर लोअर सर्किट लग गया, आपका अगला रिएक्शन क्या आएगा? आपका स्टॉप लॉस क्या है? आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस आप प्लेस ही नहीं कर पा रहे हो। तो इरेडा इस समय टोटली अवॉइड स्टॉक है, अवॉइडेबल स्टॉक है, क्योंकि इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। और जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, केवल जल्दबाजी में पैसा बनाने के लालच में, मुझे नहीं लगता आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। अवॉइड, यानी कि केवल और केवल अवॉइड। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहां मैं आप सभी के साथ अगर बात करूं, तो स्टॉक्स में आप रेलवे स्टॉक्स में भारी पिटाई देख रहे हो, आप कुछ पीएसयूज जैसे कि एसजेवीएन, एनएचपीसी, इनमें भारी पिटाई देख रहे हो। अब इनमें क्या किया जाए? आईआरएफसी, आरवीएनएल, इनमें क्या किया जाए? देखिए, कुछ नहीं कर सकते आप और हम और आप केवल और केवल इनकी गिरावट को देख सकते हैं। आप आरवीएनएल की बात करो तो 239 पे आ गया है। नंबर्स मैंने आपसे कहा था कि हर रेलवे कंपनी की एक ही चीज है, या तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप है या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिप है, लेकिन डिप जरूर है प्रॉफिट रेवेन्यू में। और कंपनीज के शेयर चाहे 3 महीना देख लो या 1 साल देख लो, आपको डबल होते हुए दिख रहे हैं। तो रिटर्न्स बहुत हाई दिए हैं इन्होंने, उसके सामने परफॉर्मेंस अब उतनी आनी है। नॉर्मल सी बात है, आपकी कंपनी का ग्रोथ रेट जो है वो 20%, 25%, 30% मैक्सिमम लेवल पे हो जाएगा, लेकिन शेयर का प्राइस आपका 300% भी बढ़ सकता है। तो वो तो आगे पीछे होकर एडजस्ट होना ही होना है भाई साहब। तो अब ये स्टॉक हो रहा है एडजस्ट। अभी आपने 350 रुपए का भाव देखा है आरवीएनएल में, और अभी 240 पे खड़ा है। 50,000 करोड़ के नीचे इसका मार्केट कैप निकल गया है। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पे मुझे नहीं लगता आपको कोई भी स्टॉप लॉस दिख रहा होगा 190 के आसपास से पहले, क्योंकि 190 पे कंसोलिडेशन था, उसके बाद फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आई, जहां पे 350 का 350 का हाई लगा, अभी गिर रहा है। तो आपको कोई लेवल ही नहीं दिख रहा, और वॉल्यूम्स की भी कोई कमी नहीं है। कल को वापस से भाग जाएगा नो डाउट, लेकिन जिसकी पोजीशन ऊपर बन गई ना, उसका भाव पता नहीं कब आएगा, और आ भी गया तो वो प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, वो अपने लेवल पे निकल जाएगा। आईआरएफसी 140 रुपए का भाव आके खड़ा हो गया आपके लिए, और स्टॉक में आपका 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप आ गया है। एक समय में इस स्टॉक का मार्केट कैप आपका 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। 200 रुपए का ऑलमोस्ट हाई लगाया है 192 का, आज 140 पे है। मेरे को बताओ कि कौन है जो ये सोच रहा होगा अब ये स्टॉक 200 रुपए के ऊपर निकलेगा?
बहुत कम लोग होंगे। किसके दिमाग में अगर किसी ने 190, 180, 170 पे पोजीशन बनाई है, वो सिर्फ ये चाहता होगा मेरे भाव के आसपास आ जाए, मैं पोजीशन कट कर दूं। आप सोचो उसकी प्रॉब्लम इस समय। आप यहां ले रहे हो, आपको लग रहा है यार 180 वाला 140 मिल रहा है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं थोड़ा वेट कर लीजिए। नो डाउट कंपनियां बहुत अच्छी हैं, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, आगे का ग्रोथ आउटलुक अच्छा है, लेकिन हर चीज एक कीमत से अच्छी लगती है। तो भाव इस समय बिल्कुल फेवरेबल नहीं है आपके लिए। एनएचपीसी, एसजेवीएन और आपके लिए ये जो स्टॉक्स है ना, आरईसी, पीएफसी, ये भारी पिटाई दिखा रहे हैं इस समय। तो आपको क्या करना है, आपको इन्हें सिर्फ अवॉइड करना है। ये ऐसा समय है जहां मार्केट में आप केवल देखो स्क्रीन, जो पोर्टफोलियो में उसको भी लॉस में देखो, जो प्रॉफिट में उसे भी देखो, कर कुछ नहीं सकते आप, यही समझ लो बस। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।